खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमत में आप सब लोगों को रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बात करेंगे हम अंडर सेक्शन 19B दफ़ा 19 ज़ैली दफ़ा B के तहत कोर्ट फीस एक्ट 1870 एज़ अमेंडेड अप टू डेट की रिलीफ़ अगर मरने वाला उसके ज़ुम्मे कर्ज़ था, उसकी अदायगी के लिए वसी या मुंतज़िम जो मुकर्रर हुआ था कोर्ट की तरफ से, उसमें वो ज़्यादा फ़ीस या स्टैम्प्स, कोर्ट फ़ीस स्टैम्प्स जो उसको बोलते हैं, कोर्ट फ़ीस है, उसकी वापसी के लिए कोर्ट क्या ऑर्डर हुक्म जारी करती है, यानी रिलीफ़ क्या देती है। तो अथॉरिटी में रिटर्न डिफरेंस प्रोवाइडेड द सेम be claimed within 3 years after the date of such probate or letter of administration। ये अब आज का हमारा टॉपिक है, मौजू है आप लोगों के लिए। ये एक एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल और लॉफुल इंफॉर्मेशन चैनल है। आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें, शेयर भी करें, अपने कमेंट्स आरा से मुझे आगाह करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रायर एप्रिसिएशंस। आप लोग मेरा चैनल भी सुनते हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई हो रही है। तो आज का जो ये मौजू है बहुत अहम है कि प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर कोई कोर्ट फीस ज़्यादा अदा हो गई है, कम बनती थी, तो उसका जो डिफरेंस है वो क्लेम हो सकता है इन शेप ऑफ रिलीफ़ की शक्ल में वो हम क्लेम कर सकते हैं। रिलीफ़ वेयर डेट्स ड्यू, यानी अगर कर्ज़ा कोई बकाया है मरने वाले के ज़ुम्मे फ्राम अ डिसीज़ पर्सन, यानी मीन मरने वाला, हैव बिन पेड आउट ऑफ हिज स्टेट, उसकी जायदाद से वो कर्ज़ जो बकाया था मरने वाले के ज़ुम्मे वो अदा किया गया है, उस पर जो कोर्ट फीस लगी है, स्टैम्प वगैरह, वो अगर ज़्यादा लग गई है, बनती कम थी, तो वो क्लेम हो सकती है विदिन 3 years। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द satisfaction of such authority in court or collector of revenue, that an executor or administrator has paid debts due from the deceased to such an amount as being deducted out of the estate, reducing or reduces the same in sum which it has been the whole gross amount or value of the estate would have has occasioned, यानी उस मौका पर less यानी कम court fees to be paid on the probate or letter of administrator या letter of administration granted in respect of such estate than has actually thereon under this act। दिस एक्ट मीन कोर्ट फीस एक्ट के तहत अगर कम फीस दी गई है या ज़्यादा लग गई है, उसका जो डिफरेंस होगा वो कंपनसेट हो सकता है रिलीफ़ की शक्ल में, या हम उसको कंपनसेट करेंगे, लगाएंगे, पे करेंगे रेंट कंट्रोल को एज़ पर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 19B।
इसके तहत, मगर बट वेयर एंड व्हेन by reason of any legal proceedings the debt due from the deceased have been ascertained and paid, or his effects have not been recovered and made available, and in consequences, और उसके नतीजे में thereof, उस पर the executor or administrator is prevented, रोकना यानी prevented, रोका गया किसी मकसद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, from claiming the return of such difference with the set term of 3 years। यानी अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही हैं, हुई हैं, नतीजतन उसमें कुछ एक्सेस स्टैम्प कोर्ट फीस लग गई है तो उसे भी रोक दिया गया है इसी सेक्शन के तहत। वो डिफरेंस जो वो क्लेम करना चाह रहा है within 3 years, the said authority may allow such further time to making the claim as may appear to be reasonable under the circumstances। तो ये तो है कानून कोर्ट फीस एक्ट दफ़ा 19B की लैंग्वेज। तो उसके तहत अगर वो जो एग्जीक्यूटर था, एडमिनिस्ट्रेटर यानी मुंतज़िम था जो उसका मरने वाले की जायदाद का और मरने वाले के ज़ुम्मा कुछ कर्ज़ जो उसने मुख्तलिफ़ लोगों से लिए हुए थे या लिया था वो बकाया था, और जब प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट से इशू हो रहा है हुआ है तो उसके लिए जो कोर्ट फीस अदा की गई है वो कम की गई है या ज़्यादा अदा हो गई है, उसका जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी एडजस्टेबल। बाज़ का ऐसे हालात में जल्दी में और उस जल्दी के नतीजतन ज़्यादा पेमेंट भी हो जाती कोर्ट फीस की, उसके लिए भी कानून ने कोर्ट फीस एक्ट ने हमें रिलीफ दिया है बेहतरी या इमदाद की सूरत में कि भी इसकी ज़्यादा फ़ीस आ गई है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर या वसी जो है वो उसको क्लेम कर सकता है और वो क्लेम के लिए मुतल्लिका मजाज अथॉरिटी वाया कोर्ट सर्टिफाई करेंगे, चेक करेंगे कि आया वाकई ही ये ज़्यादा अदा हो गई है, तो उसके लिए आपको क्लेम करना पड़ेगा क्लेम सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ excess payment on probate or later administration in shape of court fees should be paid to the claimant। क्लेम करने वाले को वो अदा कर दी जाएगी। मगर इसमें एक चीज़ रोकी गई है इसी सेक्शन ने कि हमें 3 साल का जो अरसा दिया गया है उसके अंदर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हैं और कर्ज़ बकाया मरने वाले का वो वाकई उसकी तहकीक की है कि इतना ही बनता था एंड पेड वो अदा कर दिया गया है और उसके असरात जो है या बकाया जात गलती से जो सेक्स हुआ है वो उसका रिकवर नहीं हुआ है तो नतीजतन
वसी को और मुंतज़िम को रोक दिया गया है इसी दफ़ा ने कानून में कि पहले भी अथॉरिटी जो है, कोर्ट जो है, वो उसकी तहकीक करेगी, देखेगी, जांच छानबीन जांच पड़ताल करेगी कि वाकई इसका क्लेम बनता है या नहीं बनता। द अथॉरिटी में अलाउ सच फर्दर टाइम, उनको इजाज़त दे सकती है और टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, कि भी आप पहले कोर्ट भी इसको देखेगी, चेक करेगी, वैल्यूएशंस देखेगी, जो वैल्यूएशन रेट्स हैं फॉर अ टाइम बीइंग इन फोर्स, उसके तहत क्या इतना ही बनता था उसकी वैल्यू और उतनी ही उस पर कोर्ट फीस स्टैम्प्स वगैरह बनती हैं। तो इसके लिए अथॉरिटी में अलाउ सच फर्दर टाइम टू मेकिंग द क्लेम एज मेड अपीयर टू बी रीज़नेबल अंडर द सर्कमस्टांसेस, यानी माकूल हालात वजूहात के तहत वाकई ही ये बनती है। तो आपसे गुजारिश करूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, अपने कमेंट्स और आरा से आगाह करें। एजुकेशनल चैनल है, हल्की फुल्की इसमें एंटरटेनमेंट भी होती रहेगी, जो आपके लॉ से, कानून से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगी, वो भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ़ायदे के लिए। ये चंद अल्फाज पूरा सेक्शन दफ़ा पढ़ने के बाद इसको इजी लैंग्वेज में आप तक, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, जिसमें भी आप समझ सकते हैं, बोलता हूँ, डिलीवर करता हूँ आप तक, ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके, आप लोगों को फ़ायदा हो सके, इसका इल्म ज़रूर हासिल करें। इसके लिए इल्म किसी की विरासत नहीं है, हिचकिचाना नहीं चाहिए कि दूसरा क्या कहेगा, कि इसको तो पता ही नहीं है। नहीं, इस चीज़ को ज़हन से निकालते हुए इन तालीमात को, ऐसे चैनल्स को देखें, मुझे अप्रिशिएट करें। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का। विद इन आ लिमिटेड पीरियड, इन अ शॉर्ट पीरियड, सब लोगों ने मुझे, दोस्त, अहबाब, फैमिली, सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं जल्द ही विद इन अ कपल ऑफ डेज़, मंथ, अपना टारगेट भी अचीव करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।